कसम सुन के ही कितना आनंद लगता है। अभी से ही इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लोग क्रिसमस का गाना देने लगे। अभी से लोग बहुत आनंद करने लगे। कुछ लोग इंतजार करेंगे कब नया कपड़ा खरीदने जाएंगे। बहुत एक आनंद का समय रहता है और हम साल इंतजार करते हैं कि क्रिसमस कब आएगा। लेकिन हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब उस परमेश्वर के विश्वास में देख पाते हैं कैसे कैसे परिस्थिति में वो साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोगों ने पिछले सप्ताह सुना कि कैसे परमेश्वर के साथ एकता जरूरी है एक विश्वासी के लिए। बिना परमेश्वर के साथ एकता शैतान हमें क्या करता है? पेपर से मैंने क्या दिखाया था? फाड़ देता है। वो इंतजार में रखता है कि किसको मैं फाड़ खाऊं। और इसीलिए आदम और हवा के पाप करने के बाद जब मनुष्य पाप में गिर गया तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और उसके मृत्यु के द्वारा हम क्या किए जाते हैं? बचाए जाते हैं। अगर आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं पिता के उपस्थिति में तो इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे काम किए, लेकिन इसलिए क्योंकि फिर यीशु मसीह में हमें क्षमा मांगने का अवसर मिलता है। हालेलुया। पिता के सामने हम यीशु मसीह के नाम से अपने पापों का अंगीकार कर सकते हैं और यीशु मसीह में पिता हमें क्या करता है? क्षमा करता है। हालेलुया। ऐसा हम कभी भी शैतान हमारे जीवन में नहीं डालने पाए कि हम अपने कामों के द्वारा क्षमा पा रहे हैं, कभी भी नहीं। पौलुस कहता है कि मेरी धार्मिकता एक मैले चिकड़े कपड़े के समान है, मैले चिकड़े कपड़े के समान है। यीशु मसीह अपने अपने प्राण को दिया कि उसके लोग उसके साथ एक हो जाए। लेकिन क्या परमेश्वर का कार्य वहीं रुक गया? वहां से क्या हुआ? शुरुआत। परमेश्वर ने अपने कार्य को शुरुआत किया। यीशु मसीह जो खुद करता है वो अपने में और अपने चेलों में अलगाव नहीं करता। वो कहता है मैं जगत की ज्योति, उसके बाद कहता है कि तुम जगत की ज्योति है। वो कहता है कि मैं आया कि तुम पिता को जानो, और वो कहता है कि लोग तुमको देखे और पिता को विश्वास करें कि उसने मुझे क्या किया है? भेजा। बहुत जरूरी है कि ये सर्कल जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था आदम की वाटिका में, कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम एक रहे और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा एक दूसरे के साथ हम क्या रहे? एक रहे। बहुत सामंत है एकता में। ब्रिटिशर्स लोग को, अंग्रेज लोग को ये बात पता चल गया कि जब तक भारत के लोग क्या रहेंगे? एक रहेंगे, इन्हें हराना मुश्किल है। तो ये लोग फॉर्मूला लगाएं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, विभाजन करेंगे और हम शासन करेंगे। और यही हर एक जगह में पाया जाता है कि कोई भी जगह जहां पर डिवीजन रहता है, जहां पर एक टूटापन रहता है, एक अलगाव रहता है दो झुंड के बीच में, परमेश्वर वहां कभी भी कार्य नहीं कर सकता है। हालेलुया। लेकिन जब हम एक होते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा का प्रकट करता है। देखिए, सबसे पहले पिता, उसकी ये इच्छा थी कि हम उसके साथ क्या हो? एक हो। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। यीशु मसीह चाहता था हम पिता के साथ एक हो, तो उसने अपने प्राण को क्या दिया। वो देने के बाद फिर यीशु मसीह ने हमें नहीं छोड़ा, उसने क्या दिया? हमें पवित्र आत्मा दिया कि हम उसके साथ एक है। वो निरंतर एकता को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी नहीं चाहता कि लोगों के जीवन में विभाजन आए, क्योंकि विभाजन परमेश्वर की ओर से नहीं होता। जब पतरस प्रार्थना प्रचार कर रहा था, वहां पर लिखा 3000 लोग कलीसिया में क्या किए? जुड़ गए। वो जोड़ने वाला परमेश्वर है। वो जोड़ने वाला परमेश्वर, वो कभी भी अलग करने वाला, डिवाइड करने वाला परमेश्वर नहीं है। हम लोग एक वचन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रचार में जाएंगे। हम लोग निकालेंगे मत्ती उसका 12 उसका 25 पर। कोई भी जल्दी से पढ़ दे।
नगर या घराना जिसमें फूट रहे वो बना। इस मैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है? यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकाल। अब कुछ फरीसी या सदूसी आते और कहते हैं ये तो दुष्ट आत्मा के सामने से निकाल। तो यीशु मसीह कहता है कि अगर मैं दुष्ट आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं तो मैं तो अपने ही परिवार में क्या कर रहा हूं? फूट कर रहा हूं। और अगर यही सत्य है तो कोई भी किंगडम, कोई भी राज्य खड़ा नहीं हो सकता है अगर वो विभाजन हो जाए। अब परमेश्वर की यही इच्छा हमेशा रही है कि उसके लोग एक रहें, लेकिन शैतान ये बात को जानता है और निरंतर वो चाहता है कि कैसे परमेश्वर के लोगों के बीच में फूट आए। शैतान की यही इच्छा है, शैतान ये चाहता है। यीशु मसीह जब क्रूस में अपने प्राण को देने जा रहे हैं, वो एक प्रार्थना करते हैं। ये आप लोगों को पता है, यीशु मसीह ने आप लोगों के लिए प्रार्थना किया है, वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया है, वहां के लोगों के लिए प्रार्थना किया। लेकिन हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसने हमारे लिए एक प्रार्थना की। हम लोग पढ़ेंगे, निकाल यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 20 पद से 23 पद तक पढ़िएगा क्या लिखा है। मैं केवल इन्हीं के लिए, ये जो चेला है उनके लिए ही विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करें। परंतु किनके लिए भी? उनके लिए भी जो इसके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेगा। उनके वचन के द्वारा कौन यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? हम लोग। तो यीशु मसीह प्रार्थना सिर्फ चेलों के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे लिए कर रहा है, जो चेलों के द्वारा वचन सुनने के द्वारा यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, उसके लिए ये प्रार्थना है। और क्या प्रार्थना सुनिएगा? कि वे सब एक हो। कि वे सब क्या हो? एक। आगे पढ़िएगा। जैसा तू हे पिता मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हूँ, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। इससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। बहुत धन्यवाद। इससे संसार विश्वास करे। हमारे एकता से क्या होता है? हमारे एकता से परमेश्वर की जो इच्छा है, जो उसने पिता से मांगी है, वो क्या होती है? पूरी होती है। दूसरी बात, पिता के साथ जैसे यीशु मसीह एक है, उसके जैसे हम भी पिता के साथ एक होते हैं। और तीसरी बात, जब हम एक रहते हैं तो लोग हमारे जीवन के द्वारा विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह किसके तरफ से था? पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है कलीसिया के लिए एक रहना। और हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो चाहता है कि कलीसिया क्या है? एक रहे। उसमें से पौलुस जो प्रेरित परमेश्वर का एक दास बहुत इच्छा रखता था कि हर एक कलीसिया जो उसने स्थापित की है परमेश्वर की अगुवाई में, वो एक बन के रहे। अलग अलग पत्री में वो अलग अलग कलीसिया को एक करने के लिए बुला रहा, एक रहने के लिए बुला रहा, विभाजन से दूर भागने के लिए कह रहा, बांटने वालों से दूर भागने के लिए कह रहा। लेकिन एक पत्री जो मैं आज हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में देखेंगे और सीखेंगे कि पौलुस किस रीति से अपने लोगों को कह रहा है कि जब ये विभाजन का आत्मा, हम में से कोई भी विभाजन करना नहीं चाहता, लेकिन जब हम शैतान का सुनने लगते हैं निरंतर, तो विभाजन का आत्मा किसके अंदर आ जाता है? हमारे अंदर आ जाता है। हम जब परमेश्वर को कार्य करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो हम शैतान को भी अवसर देते हैं कि वो अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करे, अपने कार्य को वो पूरा करे हमारे द्वारा। हम लोग निकालेंगे रोमियो की पत्री से, और आज के दिन के लिए हम लोग रोमियो के पत्री से देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय 1 से 20 तक कोई भी जोर आवाज में से पढ़ दे।
कोई भी एक जन खड़े मैं होते तुमसे पीने के लिए जो हमारी बहन और क्रिस्टिया की कलीसिया सेविका विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों उनको माइक दे दीजिएगा ना। कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती है। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपेनेतुस को जो मसीह के लिए आशिया का पहला फल है, नमस्कार। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। अंद्रुनिकुस को और यूनियास को जो मेरे कुटुंबी है और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में मैं नामी है और मुझसे पहले मसीह हुए थे, नमस्कार। अम्प्लियातुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उर्बानुस को जो मसीह में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार। अपिलेस को जो मसीह में मेरा खरा निकला, नमस्कार। अरिस्तुबुलुस को के घराने को नमस्कार। मेरे कुटुंबी हेरोदियोन को नमस्कार। नरकियुस के घराने के लोग जो प्रभु में हैं उनको नमस्कार। त्रुफेना और त्रुफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती है, नमस्कार। प्रिय पिरसिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है, उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। अंसुक्रितुस और फिलगोन और हिमरेस और पत्रुबास और हिमास और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार। फिलुलगुस को और यूलिया और निरियुस और उसकी बहन अलुम्पास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा की विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस पढ़े हुए वचन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तू अपने जीवित से अपने लोगों से बातें करने वाला परमेश्वर है। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा की तू अपने लोगों से बातें कर कि हम आपके कार्य में, आपके राज्य में और भी बढ़ने वाले होने पाए, आपकी महिमा के लिए खुद को इस्तेमाल करने वाले होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता फिर से एक आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। इससे पहले बहुत ही गंभीर ये टॉपिक है, बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इससे पहले मैं जाऊं, मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक प्रचारक ऐसे ही चर्च में फूट डालने वाले के बारे में प्रचार कर रहा था, डिवीजन, परिवार में डिवीजन के बारे में।
तो एक आदमी आता और कहता है कि पास्टर जी बहुत अच्छा प्रचार किए, एकदम मेरा दिल को छू गया पास्टर जी, आप बहुत अच्छा प्रचार किए। हम तो शैतान से बहुत लड़ते हैं, 30 साल से मेरे परिवार में लड़ाई चल रहा है मेरे बीवी से। पास्टर सुन के चौंक जाता है, तो 30 साल से लड़ाई कर रहा है। बोलते लेकिन जब आखिरी सप्ताह प्रचार किए थे ना डिवीजन का लेके, अब हम निर्णय कर लिए कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम अलगाव नहीं करेंगे, हम तोड़ेंगे नहीं, हम चीज को जोड़ेंगे। और अब हम लड़ना बंद कर चुके हैं अपने बीवी से। और जैसे ही हम लड़ना बंद किए, मेरे बीवी मेरे सामने घुटने में आने लगी। तो उसका पास्टर बोलने लगा, इतना बदलाव एक सप्ताह में, किसकी वाइफ घुटने में आने लगी, इसका जीवन बदल गया। तो बता घुटना में आके बोलती क्या है? बोला घुटना में आके बोलती कि बिस्तर से बाहर निकल, बिस्तर से चिपके के हमसे लड़ाई कर रहा है। तब उसका बात सुन के निकल जाते तो अब लड़ाई नहीं होता हम लोग। हालेलुया। बहुत बार लड़ाई को सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत ही अलग अलग कोशिश करते हैं, लेकिन पौलुस जब ये पूरा घटना को लिख रहा है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों को लिख रहा है। सबसे लंबा अभिवादन, ग्रीटिंग जो पौलुस इस घटने में, इस पत्री में लिख रहा है, वो टोटल 19 पुरुष, कितना 19 पुरुष और 9 महिलाओं को स्मरण कर रहा है। और वो कह रहा है कि धन्यवाद कि तुम सेवकाई में मदद करती हो, धन्यवाद कि तुम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, धन्यवाद कि तुम यीशु मसीह में पाए जाते हो, धन्यवाद कि तुम सामर्थ्य रूप से एक परमेश्वर के दास के जैसे, परमेश्वर के लोगों के जैसे तुम लोग मिलकर सेवकाई कर रहे हो। मैं विश्वास करता हूं कि हम लोग ये 30 दिन का जो प्रार्थना करने जा रहे हैं, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। जब पौलुस इन बातों को लिख रहा है, 4 कैटेगरी में वो लोगों को बांटता है। एक कैटेगरी जो इन लोगों में रहता है, सबसे पहला एक कपल। इस ग्रुप में कपल लोग हैं, हस्बैंड और कौन है, वाइफ, कपल लोग हैं जो इस ग्रुप में पाए जाते हैं। 3 मैरिड कपल है, 3 मैरिड कपल है, और भाई का टीम, भाइयों का टीम। तीसरा टीम जो ये बोलता है बहनों का टीम है, और चौथा जो टीम जो साथ में आया है वो एक माता और बेटा का टीम है। हालेलुया। कितना अलग अलग रीति से परमेश्वर कार्य करता है, किसी से भी परमेश्वर अपनी महिमा ले सकता है। अब ये जो क्यों लिखने का एक कारण है, वचन में अगर कुछ लिखा जाता है, जब हम और गहराई में जाते हैं तो जान पाते हैं कि ये पौलुस जो एक जन के नाम को लिख रहा है, इसके द्वारा वो अपने सुनने वालों को बताना चाह रहा है कि इसमें से कुछ लोग यहूदी हैं, कुछ लोग यूनानी हैं, कुछ लोग और अलग भाषाओं को मानने वाले हैं, लैटिन हैं, और अलग अलग जाति के लोग हैं। लेकिन जब यीशु मसीह का सुसमाचार फैलना शुरू किया है, सब लोग एक होने लगे। हालेलुया। अगर आप अपने अगल बगल देखेंगे, शायद कोई बंगला बोलने वाला, शायद कोई झारखंड से, शायद कोई आसनसोल से, कोई और कहीं और से, शायद कोई अलग, पहले अलग धर्म में था, यीशु मसीह को जाना, सच्चाई को जाना, यीशु मसीह में आया। लेकिन जैसे यीशु मसीह का सुसमाचार हम लोगों को मिला, हम लोग क्या हो गए, एक। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। एक थियोलॉजिकल बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हम लोग अपने काम के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को खरीद नहीं सकते, कोई भी नहीं खरीद सकता। परमेश्वर हम लोग का एजुकेशन देख के हम लोग से प्यार नहीं करता। वो जितने लोग, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी लेकर यहाँ जितने लोग हैं, वो एक जैसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर का प्रेम बदलता नहीं है। लेकिन जब हम उसके करीब पाए जाते हैं तो हम परमेश्वर के आशीषों को पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं जो उसने हमसे वायदा करके रखा। बस यही अंतर रहता है, लेकिन उसका प्रेम कभी भी नहीं बदलता। और पौलुस इस रीति से कह रहा है कि माँ और बेटा सेवकाई कर रहा है, भाई के झुंड सेवकाई कर रहे हैं, बहन लोग जाकर सेवकाई कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ सेवकाई कर रहा है। मतलब ये कलीसिया में एक बेदारी आई हुई है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर किस कलीसिया में वो कार्य करने की योग्य है? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हस्बैंड और वाइफ को इस कलीसिया से अपनी महिमा के लिए चुनेगा, माँ और बेटे को अपने कार्य के लिए चुनने जा रहा है।
वो महिलाओं को अपने कार्य के लिए चुनने जा रहा है, क्योंकि उसका कार्य सीमित नहीं। माने में नहीं रखता कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं कि तू सेवकाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, स्त्री है पुरुष है, माने ये लगता है कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा। हालेलुया। पौलुस निरंतर उन्हें क्या करा, धन्यवाद दे रहा। और मैं वो जब धन्यवाद दे रहा था, मैं जब पढ़ रहा था, मुझे भी ये लगा कि हमारे कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी सामने नहीं आते लेकिन निरंतर काम करते रहते हैं। कोई उन्हें एप्रिसिएशन नहीं मिलता, कोई उनको बहुत ज्यादा उनका नाम नहीं लेते, फिर भी विश्वास योग्यता से क्या करते रहते हैं, लोग काम करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर एक एक चीजों को क्या करने वाला है, देखने वाला है। हम लोग ताली बजा के उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं, जो भी ऐसे भाई बहन हमारे बीच में जो निरंतर काम करते हैं। पौलुस बहुत अच्छे रीति से अभिवादन दे रहा है, लोगों को उत्साहित कर रहा है। लोग पत्री पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति पत्री पढ़ रहा है कलीसिया के सामने, पौलुस ने तुम्हारे नाम को लिया है, तुम्हारे नाम को लिया। लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन अचानक से कुछ होता है, अचानक से चेंज आता है। और जैसे ही 17 पद में हम लोग आते हैं, पूरा घटना बदल जाता है। अचानक से 16 अध्याय का 17 पद में इस प्रकार से वो कहने लगता है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे क्या करता हूं, विनती करता हूं। ये शब्द जो विनती है बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है। पौलुस के द्वारा ये कह रहा है, जब कोई विनती करता था ऐसे की विनती करता, वो क्या करता, अपने हाथ को जोड़ के विनती करता। पौलुस जो परमेश्वर का अद्भुत दास है, परमेश्वर का सहभागी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, लोगों से विनती कर रहा है। वो अगर हमारे कलीसिया में आ पाता तो वो हाथ जोड़ के बोलता है कि मैं आपसे एक बात की क्या करता हूं, विनती करता हूं। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं कि तुम मेरे बात को क्या कर सुन। वो विनती कर रहा है, और क्या विनती कर रहा है हम लोग उसके बारे में देखेंगे। मैं विनती करता हूं, और वो क्या बोलता, पढ़ेगा आगे, कोई नहीं जाए। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत में जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षा पौलुस कलीसिया को अपनाने बोलता है। वहां पर आप लोग मार्क कर लीजिएगा, क्या लिखा है वहां पर, ताड़ लिया करो और दूसरा बात उनसे दूरी बनाए। पौलुस बोल रहा है कि वो हर एक जगह पाया जाता है, हर एक कलीसिया में पाया जाता है। शायद वो हमारे बगल में बैठा हो सकता है, शायद वो हमारे दाएं और बाएं और हो सकता है, या शायद वो हम भी हो सकते हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता, अगर तुम्हें ऐसे लोग दिखे जो सुसमाचार के अलग कुछ प्रचार कर रहे, तुम्हें क्या करो, बोल दो जाके, कुछ मत बोलो, क्या करो, उसे ताड़ दो। ताड़ना क्या होता है, एक होता है देख, जब हम ध्यान से उसे देख रहे कि वो हमारे दिमाग में क्या करेगा, रह जाएगा। इंग्लिश में बोलता है मार्क देम। हम लोग जब कुछ नोट बनाते तो उसमें क्या करते हैं, मार्क करते हैं। पौलुस कहते हैं उन लोगों को मार्क कर लो, और क्या के बाद क्या कर लो, दूर। वो बोलता है ऐसे लोगों के पास तुम मत जाओ, तुम उसे देख लो, समझ लो, और जब तुम्हें वो दिख जाए तो तुम अपनी दूरी को उससे बना लो। नहीं भाई तुम बहुत अच्छे, लेकिन मैं अब तुझसे कोई भी साझा नहीं रख रहा, दूरी बना। कलीसिया में बेदार नहीं होने का ये मुख्य कारण है, जब कलीसिया में ऐसे लोग बढ़ने लगते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कार्य करते हैं। और ये पूरे पद में कुछ कुछ बातों को लिखा गया है और हम लोग उसे देखेंगे। पहला गुण, कैसे हम लोग समझेंगे किसको ताड़ना, कैसे समझेंगे किसको ध्यान देना। तो पौलुस वहां पर एक्सप्लेन भी करता है। पहला वो कहता है ये ऐसे लोग हैं, कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है, कैरेक्टर को बता रहा है, उसके नेचर को बता रहा है। पहला गुण जो बताता है वो है कि वो जो लोग ऐसे होते हैं, पहला कि वो फूट डालने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, फूट डालने। अगर
फूट डालने वाला है तो तुम उसे क्या करो, भागो। लेकिन फूट डालने वाले लोग कैसे होते हैं? हम लोग निकालेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 4 पद, कोई भी एक जने से पढ़ क्या लिखा है। तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता। वो अभिमानी हो गया है और वो क्या नहीं जानता, कुछ नहीं जानता है। उसे विवाद और शब्दों में तर्क करने का रोग, उसे विवाद और शब्दों में क्या करने का रोग है, तर्क करने का रोग है। जिनसे डर हाँ और झगड़े हाँ और निंदा की बातें हाँ और बुरे-बुरे संदेह, बुरे संदेह और उन मनुष्य में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं। व्यर्थ रगड़े झगड़े क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिनकी बुद्धि क्या हो गई है, बिगड़ गई है। और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, और वे सत्य से क्या हो गए, विहीन हो गए। जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। भक्ति कमाई के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने अच्छे रीति से यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है कि तुम ऐसे जन से बच के रहना जो कलीसिया में विभाजन लाता है, वो परमेश्वर के वचन को सुनता है लेकिन अपने अनुसार चलता है और उसका कोई कार्य नहीं, वो क्या करने का कार्य है, फूट डालने का कार्य। जब पत्री रोमियो की कलीसिया को लिखी जा रही है, रोम का कलीसिया बहुत बड़ा, परमेश्वर का अनुग्रह अद्भुत रीति से उस कलीसिया में है, अलग अलग लीडर खड़े हो रहे, लेकिन वही समय कुछ अगुवे आते हैं, कुछ लोग आते हैं और वहां कहते हैं, तो लगता है कि शायद ऐसा कोई बात नहीं है चर्च में, शायद परमेश्वर का वचन वैसा कोई सामर्थ्य नहीं है, शायद परमेश्वर पहले जैसे काम करता था वैसे नहीं है। और लोग जब इसका बात सुन रहे तो पूछ रहे क्या बात है, तो कोई नहीं, हम बाद में बताएंगे। बहुत बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि जैसे चर्च खत्म होता कुछ लोग हो सकते हैं जो हमारे पास आएंगे और बोलेंगे अब पहले जैसा बात नहीं रहा चर्च, शायद कुछ बदल गया। और आप पूछेंगे क्या बदला है, अरे छोड़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर क्या करेगा, ठीक है। ऐसे लोग से पौलुस क्या कहता है, बच के रहने, इसके पास नहीं जाने। अगर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोल रहे, परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध बोल रहे, तो हमें उसके साथ कोई भी संगति नहीं करनी। उसे देखना है और अपने आप को अलग करना है, उसे देखना है और अपने आप को सुरक्षित करना है। पहला भजन उसका पहला पद में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चले। अगर आपको धन्य होना है तो आपको दुष्टों की युक्ति में नहीं चलना और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। बहुत बार हम सुनते हैं कि कोई ठट्टा कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं, वहां जाकर सुनने लगते हैं कि कहीं हम भी सुन ले क्या बात हो रहा है, हम भी दो बात कर ले। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों से अपने क्या करके रखो, दूरी बना कर। अगर हम दूरी बना के नहीं रखेंगे तो बहुत जल्द हम उनके जैसे बनते चले जाएंगे, बहुत जल्द वो हमारे जीवन का केंद्र हो जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा कब परमेश्वर जो मेरे जीवन में बेदारी लाने चाह रहा था, मेरे परिवार के जीवन में बेदारी लाने चाह रहा था, बस हम इन बातों के चलते अब हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते, हम कमी की ओर देख रहे। अरे ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, इसका बुद्धि नहीं है, चर्च में सही नहीं है, और ये सब बातों में हमारा पूरा जीवन पार होते जाता है। वो बोलता 40 साल तक तुम्हारे पूर्वज क्या करते रहे, घूमते रहे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के प्रयोजन से ज्यादा क्या कमी घटी है, लोग क्या कह रहे हैं, इसी समय ध्यान। पौलुस कहता है ऐसे लोगों से दूर रहो जो विभाजन करते हैं। दूसरा में वो कहता है और वो क्या करते हैं, ठोकर खिलाने का कार्य करते हैं, ठोकर खिलाने का कार्य करते हैं। आप में से कितने लोग जीवन में कम से कम एक बार चलते हुए ठोकर खाया है? सब खाए। जब ठोकर लगता है तो बहुत खुशी होता है, गुस्सा लगता है कि अगर आदमी रहता तो कुछ कर दे, लेकिन उसे पता हार मारेंगे तो हमें को क्या लगेगा, चोट लगेगी। जब ठोकर लगता है तो जिस चीज में ठोकर लगा, क्या वो आपको कहीं बोलता शौर्य मेरे तंदे ठोकर लगा है? कभी नहीं बोले, क्योंकि उसे उसका
परवाह नहीं है कि हमें क्या हुआ है, बस उसका उस चीज का कार्य क्या होता है, पूरा होता है। इसी रीति से पौलुस कहता है कि कलीसिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे किसका कार्य बनेंगे, ठोकर का कार्य बनेंगे। उसे परवाह नहीं कि तुम गिर रहे हो, तुम्हें चोट लग रहा है, उसे ये परवाह है कि कैसे कोई मेरे चलते परमेश्वर से दूर जाए, कैसे कोई मेरे चलते परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाए। यीशु मसीह बहुत ही गंभीर बात अपने चेलों से कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम जब इस पृथ्वी में हो तो भरमाने वाले आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें ठोकर दिलाएंगे, लेकिन हाय उन पर जिसके ओर से क्या दिए, ठोकर आती। ऐसे लोगों को गर्दन में अपना भारी चीज पकड़ के पानी में क्या करना चाहिए, डूब डाल देना चाहिए, डूब जाना चाहिए। अगर हमारे जीवन में किसी को ठोकर आ रहा है तो हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। बहुत बार लोग सोचते हैं दूसरे की वजह से ठोकर आ रहा है, लेकिन हमारे छोटे छोटे बात से हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण करते हैं। बहुत बार हम मोबाइल चलाने के चर्च में चलते दूसरों के सामने ठोकर का कारण बनते हैं। हमारा परमेश्वर का टंटा उड़ता है। शायद ये परमेश्वर या ये कलीसिया कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, इसलिए यहाँ पर ये चीज होता है। चाहे हम परमेश्वर का वचन नहीं लाने के चलते दूसरों के सामने ठोकर का कारण बनता है। क्या जरूरत है बाइबल लेने का, ठीक है हो जाएगा, परमेश्वर का हम भाई नहीं है, कोई बात नहीं चलेगा। एक एक चीज हमारे जीवन में जो हम करते हैं, क्या वो परमेश्वर को महिमा लाता है, क्या उसके द्वारा हम परमेश्वर को आराधना दे रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को जांचें, इसके बारे में, इसके अलावा कि हम दूसरे के बारे में सोचें कि कहीं दूसरा कोई मुझे ठोकर तो नहीं दिला रहा। ठोकर दिलाने वाले भी बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। आखिरी में वो जब चर्च के बाद ऐसे मिलते और बोलते कि अरे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, जो ठोकर दिलाएंगे वो बोलेंगे। पौलुस एक लेखक इस प्रकार से लिखा था अपनी किताब में कि ठोकर दिलाने वाले जो लोग होते हैं वो अच्छे लोगों को खोजते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, और उनके पास जाते और कहते हैं कि तुम्हें पता है क्या हुआ। अब वो पूछेगा क्या हुआ, अरे कल जो वर्शिप टीम जो गा रहा था उसमें तुम्हारा परिवार का लोग होना चाहिए था, तुम्हारे लोग होने चाहिए थे, कैसे कोई और आके वहां पर गा ले रहा, नहीं ये मेरे साथ तो सही नहीं हो रहा। व्यक्ति जो आज तक कभी सोचा नहीं है कि हम गा भी सकते हैं, सोचा नहीं कि मेरे बेटे सामने खड़ी भी हो सकती है, लेकिन उस बीज बोने के चलते अब वो क्या कर रहे, वो लोग गिर रहे। अगर आपके जीवन में ऐसा बात आता है, आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, दो चीज, उसको मार करना है और उससे उसके बाद तो सुनते नहीं रहना, सुनते रहिएगा। आपके आज से पर जीवन में परमेश्वर जो कार्य करने जा रहा है वो भी कार्य खत्म हो जाएगा। हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। हम क्या कपड़ा पहनते हैं, क्या मेरे कपड़ा पहनने के द्वारा तुम किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बन रहे, क्या मेरे बात के चलते हम किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे, क्या मेरे एक तरह का जीवन कलीसिया में और बाहर दूसरा तरह का जीवन, क्या हम किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे। पौलुस कह रहा है कि ऐसे लोगों को देखो जो तुम भागो में, देख लो, ध्यान दे दो और उससे क्या करो, भागो। तीसरी बात वो लिखता है, लोग आगे जाएंगे, तीसरी बात वो लिखता है झूठी शिक्षा देने वाले। दो तरह की झूठी शिक्षा होते हैं। कितने तरह की झूठी शिक्षा होते हैं, दो तरह। एक लेखक इस प्रकार से लिखता है, वचन में माइनस या वचन में प्लस करने वाला झूठा शिक्षक होता है। बहुत लोग आगे बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, बहुत लोग आगे बोलते सिर्फ यीशु में ही परमेश्वर है, आप कोई परमेश्वर पिता भी नहीं है और पवित्र आत्मा भी नहीं। इस सब शिक्षा से हमें क्या करके रहना है, बच के रहना है, जानना है कि सही शिक्षा क्या है। यूहन्ना अपने पत्री में वो कहता है कि अगर तुम गलत शिक्षा वाले के आमना सामना होते तो उसे नमस्कार भी मत करना, उससे नमस्कार भी मत करना, लेकिन अपने दरवाजा को बंद कर लेना, क्योंकि जब तुम उसे नमस्कार करोगे तो तुम उसके क्या हो जा रहे हैं, सौभागी हो जा रहे। और पौलुस यही कह रहा है कि तुम अगर ऐसे लोगों को देखोगे और उसे नमस्कार करोगे तो तुम भी उसके क्या हो जा रहे हो, सहभागी हो जा रहे। उसे देखना है और अपने रास्ते को बदल लेना।
पहला तरह का गलत शिक्षा जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में गलत शिक्षा देता है। दूसरा जो गलत शिक्षा है वो हमारे बिहेवियर को बदलता है, हमारे स्वभाव को बदलता है। कैसे मैं आपको बता सकता हूं। दूसरे तरह के लोग थे जब कुरिन्थ के कलीसिया की ये बात है कि जब लोग प्रभु भोज लेने आ रहे हैं, प्रभु भोज लेते समय लोग प्रभु भोज को ऐसे ले रहे हैं कि जैसे वो खाने का समय है, और लोग बोले ठीक है ये करना क्या है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अलग अलग रीति से हम हमारी कलीसिया में, बहुत सारे ऐसे कलीसिया में देखते हैं कि जब हम कुछ गलत करते हैं हम उसे बोलते हैं कि क्या है ये ठीक है, अरे चलेगा ये चीज, क्या ही प्रॉब्लम होगा अगर हम आधा घंटा लेट ही आएंगे, क्या ही प्रॉब्लम होगा अगर हम जल्दी चल जाएंगे, क्या ही प्रॉब्लम होगा अगर हम चर्च 3 सप्ताह नहीं आएंगे, तो उससे क्या अंतर होने वाला। शिक्षा गलत नहीं है, लेकिन हमारी मानसिकता में वो क्या कर रहा है, हमारी मानसिकता को बदल। क्या तुम हर सप्ताह चर्च जाती हो, हर सप्ताह फास्टिंग प्रेयर में जाती हो, क्या उससे अंतर आ रहा है। अरे परमेश्वर हृदय का जांचने वाला है। बार बार बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, अरे हम परमेश्वर के सामने सही है, वो सब चीज जानता है मेरे बारे में, हमको जरूरत नहीं है प्रार्थना करने का, हमको वचन पढ़ने की जरूरत नहीं। झूठी शिक्षकों से क्या करना है, हमें दूरी बनाए रखना है। जो हमारे विश्वास को परमेश्वर से अलग करता है, जब हम सही कोशिश करें चलने का, लेकिन वो बातों को बीच बोकर परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर हमने देखना है, उन्हें मार्क करना है, उससे दूर जाना है। चौथा पढ़ेंगे वहां पर क्या लिखा है, 18 तक से पढ़िए कोई भी। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह का नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं करते, ये अपने पेट की सेवा करते हैं। कि पेट की सेवा करने वाले लोग कैसे होते हैं? क्या वो हमेशा खाते रहते हैं? पौलुस नहीं बोलना चाह रहा। ये जो लोग होते हैं इनका अपना एपेटाइट होता है। पेट हम लोगों के क्या को दिखाता है? किसको दिखाता है? पेट हमारे भूख को दिखाता है। ये लोगों का जो भूख है, ये लोगों का ये भूख नहीं है कि कैसे एक कमजोर विश्वासी परमेश्वर में बढ़े, कैसे एक नया विश्वासी परमेश्वर के रास्ते में चले, कैसे कोई व्यक्ति प्रार्थना में बढ़े, कैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन में बढ़े। इनका भूख यही है कि तुझे ये चीज कैसे नहीं, तेरा ये स्थान तू कैसे नहीं, कैसे मेरा स्थान मुझसे ले लिया। इसी सब बात में ये अपने पेट को भरते हैं। ये जब कलीसिया आते तो देखते कि कैसे कुछ कमजोरी को हम निकाले कि हम बता पाए कि ये चीज ऐसा होना चाहिए। इनको मतलब नहीं है कि परमेश्वर की आराधना किस रीति से हो रही, इनको मतलब नहीं है कि कलीसिया में परमेश्वर का कार्य कैसे बढ़ेगा। अगर मतलब है तो एक ही मतलब है, कैसे कोई कमजोरी निकाले, किसी के मन को खराब करे और अपने पेट को क्या करे, भरे। आप लोग सुने होंगे बहुत बार कि फिल्म में की कहानी सुने को नहीं पता याद है, लेकिन जब तक झूठ नहीं बोलते मेरा पेट नहीं भरेगा। आप लोग सब एक घटना को सुने होंगे कभी ना कभी, जब तक झूठ नहीं बोलेंगे मेरा पेट नहीं भरेगा। कुछ लोग का एपेटाइट, कुछ लोग का भूख यही होता है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करें। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार नहीं, लेकिन अपने अनुसार जो उन्हें सही लगे वही होता है। अगर ऐसे लोगों को आप देखते हैं जो आपको परमेश्वर में नहीं बढ़ा रहा है, जो परमेश्वर के बातों को नहीं कर रहा, जो वचन के बात को नहीं कर रहा, जो आपको उत्साहित नहीं कर रहा है, आपको क्या करना है? उन्हें ढूंढना है, मान करना है, उससे दूर भागना, उसके साथ नहीं जाना है, संगति नहीं करना, उसको बदलना नहीं है, आपको देखना है और उससे भागना। क्योंकि जब तक ये लोग अपने पेट को नहीं भरेंगे, इसको मतलब नहीं परमेश्वर का कार्य हो रहा है कि नहीं, उसको मतलब नहीं है, उसको ये मतलब नहीं कि परमेश्वर का अद्भुत कार्य किस रीति से यहाँ आएगा, बेदारी किस रीति से आएगा। उसको ये मतलब है कि मेरा पेट, मेरा मन होना चाहिए, मेरा इज्जत होना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, और उसी में खो जाते हैं। वो अपने पेट की पूजा करते हैं। आगे पढ़ेगा क्या लिखा है? और चिकनी चुपड़ी बातें से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को
बहका देते। एक बार मैं घटना आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब मैं कलकत्ता में था तो मेरा काम था गेट खोलने का, और 3 साल तक मैं सिर्फ कलकत्ता के चर्च में गेट खोलता था, बहुत खुशी रहता था। एक व्यक्ति मेरे पास आता है और वो कहता है कि बहुत क्वालिटी है, संडे का दिन था, सुन के खुश हो गया। आप लोग अच्छा नहीं लगेगा कोई आके बोलेगा चर्च घुसने से पहले बहुत क्वालिटी है, तो परमेश्वर को धन्यवाद, कुछ तो बात है, कुछ तो बात। हम भी सोचने लगे 3 साल तक, आज तक हमने सोचे ये व्यक्ति देख के बोला कुछ तो बात है, जरूर कुछ तो बात होगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो कहता है ये काम को सूट नहीं करता, शायद कुछ और तो करना चाहिए। हम समझ गए कि ऐसे लोगों को क्या करना है, देना है और भागना है। परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ हमारा लिए काम, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता परमेश्वर के राज्य में। अगर उसने कार्य दिया है तो वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसी कार्य में हमें आशीष देने के लिए। वो व्यक्ति को तो मैंने देखा, बोला आज के बाद अब मैं इसके मुंह से कोई भी अच्छा बात नहीं सुनूंगा। बहुत बार हम लोग ऐसे सुनते होंगे, इतना कलीसिया के लिए कर रहा, इतना मेहनत कर रहा, अरे क्या फायदा होगा, तेरा जगह तो कोई अच्छा जगह है, तेरे लिए तो बहुत अच्छा कलीसिया है, तेरे लिए तो बहुत अच्छा जगह होगा, तू प्रचार कर सकता है, तू ये कर सकता है, क्यों यहाँ पर आके झूठ-मूठ का सीट भर रहा है? तो ऐसा बोलेगा तो आपको क्या कीजिएगा? उन्हें मार कीजिएगा, देखिएगा और भागिएगा, क्योंकि उनका ये मनोकामना नहीं है कि आप परमेश्वर में बढ़े। उनका ये मनोकामना है कि कैसे आप परमेश्वर जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है उसे रोके। अगर उस दिन मैं उस व्यक्ति के बात को सुनता और उस कार्य के प्रति कड़वाहट लाता तो शायद आज मैं यहाँ पर कभी खड़ा नहीं होता। शायद परमेश्वर ने जो आज के दिन के लिए मेरी जगह रखा था, मैं यहाँ कभी नहीं आ सकता। परमेश्वर जहाँ आपको रखा वो जानता है कि वो आपके जीवन में क्या कर रहा है। उसको पता है किसे किस रीति से महिमा लेना। चिकनी चुपड़ी बातों से वो किसे बहराता है? सीधे सा लोग, कठोर लोगों के पास नहीं जाएगा, बहुत तेज लोगों के पास नहीं जाएगा। उसे पता है कि किसको हम अपने बात में फंसा सकते हैं। उन्हें पाए कि हम ऐसे लोगों की तरफ ध्यान आगे बढ़ेगा। क्या लिखा है? तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। लेकिन पौलुस कहता है ये सब कलीसिया में चल रहा है, ऐसे सब लोग पाए जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आज्ञा मानने का चर्चा सब तरफ फैल रहा है। मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं, लेकिन फिर भी तुम आज्ञा मानने नहीं छोड़ रहे, परमेश्वर के रास्ते में चलने नहीं छोड़ रहे हो। ये किसी से छिपा नहीं रहेगा। आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए भले बने रहो। क्या कहना? फिर से पढ़ेगा। भोले बने रहो। बुराई के लिए क्या करने बने रहो? भोले बने रहो। कितना अच्छा ये वचन है। जब मैं इसे पढ़ा, मैं 5 बार 10 बार ये वचन को पढ़ रहा कि बुराई के लिए भोले बने। कैसे बुराई के लिए भोले बन सकते? जब आप कुछ गलत होते हुए देख, जब आप कुछ गलत बातों को 3 लोग खड़ा कर कुछ गलत बात कर रहे तो आप उसके सहभागी नहीं। ऐसा करें कि आपको कुछ नहीं पता, आप अपने बुद्धिमानी नहीं है कि उन 5 लोगों के साथ जुड़कर कुछ बुद्धिमानी का बात करें। आप अपने आप को बोले कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं यहाँ पर चर्च आता हूँ, परमेश्वर का आराधना करता हूँ, चुप से क्या करता हूँ? चल जाता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कौन किसके साथ क्या हो रहा, कौन किसके साथ क्या नहीं हो रहा। इसके लिए मैं चर्च नहीं आता हूँ। मैं इसलिए आता हूँ कि मैं अपने जीवित परमेश्वर की क्या करूँ? आराधना करूँ, उसकी महिमा करूँ, वचन को सुनूं, मेरा हृदय आनंद से भरे। जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा उसे मैं ग्रहण करूँ और मैं चुप से क्या करूँ? अपना घर चले जाओ। अगर कुछ काम है तो कलीसिया में काम करूँ और उसके बाद घर चले। मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है कि क्या चल रहा है, मुझे इन्वॉल्व नहीं होना कि क्या गलत चल रहा है। मुझे परमेश्वर के पास आना है। जब तुम गलत देखो तो तुम अपने
अपने आप को सीधा जैसे बनाओ, नम्र बनाओ, अब परमेश्वर के उपस्थिति में तुम वहां से क्या हो जाए, अलग। लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वचन में लिखा है ना, भजन संहिता 1 का आगे 2 में, लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं, वे भूसी के समान जो पवन से। अगर आप परमेश्वर में जड़ पकड़ के रहेंगे उसके विश्वास योग्यता में, जब परमेश्वर का हवा बहेगा खुद बे खुद ऐसे लोग मिल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ थे, क्योंकि वे लोग परमेश्वर में कभी थे ही नहीं। उसको परमेश्वर का वचन पूरा करना, पेट भरना नहीं था, अपना इच्छा पूरा करना, अपना चलाना पूरा करना, अपने मन को पूरा करना, यही उसका हमेशा से इच्छा है। अंत में एक वचन कह के पौलुस खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। क्या पौलुस इस आखिरी वचन के द्वारा हमें बोलना चाह रहा है? पौलुस फिर हमें उस आदम की वाटिका में ले जाता है और वो कहता है कि यही वो शैतान था जो तुझे परमेश्वर से दूर किया, एक दूसरे से क्या किया, दूर किया। लेकिन यीशु मसीह के आने के द्वारा यीशु मसीह तुझे इस रीति से सामर्थ्य बनाने जा रहा है कि जो ये दुष्ट का जो काम है, पहले सांप को यूज करता था, अभी लोगों को यूज करता है। वो परमेश्वर योग्य है कि उस दुष्ट के कार्य को तेरे पैर के नीचे क्या करने के योग्य है, खत्म करने। वो इंसान को नहीं, शैतान के होने पाए हम परमेश्वर में बढ़ने वाले, परमेश्वर के भूखे और प्यासे लोग होने पाए, परमेश्वर के लिए हम आने पाए। परमेश्वर ने मुझे क्या देगा आज, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, यही मेरा मेन मकसद होने पाए। ये नहीं कि आज जाके क्या बात होगा, आज कौन किसके बारे में बोलेगा, आज मैं इसके बारे में बोलूंगा, आज मैं उसके बारे में सुनूंगा, और इसी बात में हम परमेश्वर के महिमा का, परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में। पौलुस कहता है ऐसे लोगों को ताड़, इंग्लिश में लिखा है मार्क दिस पीपल, मेक योर डिस्टेंस फ्रॉम देम, अपनी दूरी को उनसे। आप ठीक नहीं कर सकते, हम किसी को ठीक नहीं कर सकते, ये चीज हम अपने समझ में डाल। अगर ठीक कर सकते तो पौलुस कहता है कि जाके इन्हें क्या करो, ठीक कर। लेकिन वो कहता है कि ठीक करना नहीं है, क्या करना, चुप से निकल जा। परमेश्वर उन्हें ठीक करेगा, परमेश्वर उनके जीवन को बदलेगा, जैसे उसने हमारे जीवन को एक समय बदला। हम भी इन सब चीजों में थे, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाया होने पाए इस कार्य को हम कोई नहीं, दूसरे के बातों के चलते, दूसरे के बीच बोले के चलते, जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है वो सुंदर और उत्तम हमसे होने वाले होने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, तू योग्य परमेश्वर है पिता, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता, तेरा कार्य हमारे जीवन में अद्भुत है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तेरे इस जीवित वचन के द्वारा हम आप में और भी बढ़ते चले जाएंगे पिता। तू जो रिवाइवल, जो बेदारी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ला रहा है पिता, हम उसे इन बातों में खो नहीं देंगे परमेश्वर, लेकिन हम और भी तेरी उपस्थिति में, तेरे चरणों में बैठेंगे, तेरे कार्य को अपने जीवन में पूरा करेंगे, क्योंकि यही हमारी भूख, हमारी प्यास है पिता। जैसे यीशु मसीह तेरा भूखा प्यास था कि तू अपने पिता की योजना को पूरी करे, तू चाहता है कि हमारे जीवन का भी यही भूखा कि हम तेरी योजना को पूरी करें जो तूने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस अवसर के लिए, इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। आपके जैसे पिता और दूसरा कोई नहीं है जो हमसे इस रीति से प्रेम करे पिता, हमारी सुधि ले परमेश्वर। एक एक भाई, एक एक बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अगर किसी के जीवन में भी ऐसी सोच, ऐसे विचार आते हैं पिता जो उन्हें आपसे दूर करता होने पाए, ऐसे सोच विचार को आप उनके जीवन से खत्म कीजिए पिता, कि जिस कार्य के लिए वो आपके भवन आते, आपकी उपस्थिति में आते, वो उसमें बढ़ते चले जाए, और जो आप कार्य उनके जीवन, उनके परिवार में करना चाहते पिता, वो आप करने वाले होने पाए। हम धन्यवाद देते पिता फिर से एक एक आशीषों के लिए, अनुग्रह
प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस समय हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे जब हम परमेश्वर के लिए भेंट को चढ़ाते